नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन पहुंचे। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य विधानसभा के सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने सभी राज्यों को सफाई व्यवस्था में तेजी लाने की सलाह दी। और राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 5-6 दिन हल्की से मध्यम बारिश तथा दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद आज चीन पहुंचे। तियानजिन शहर पहुंचने पर भारतीय समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित अन्य वैश्विक नेताओं के साथ विचार विमर्श में शामिल होंगे। SCO सम्मेलन में संगठन की 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा होगी और 10 साल की विकास रणनीति भी अपनाई जाएगी। चीन 5वीं बार SCO सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले श्री मोदी ने आज टोक्यो 16 प्रांतों के गवर्नर्स से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के विकास कार्यों में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। भारत और जापान ने मानव संसाधन के आदान प्रदान के लिए एक कार्य योजना को मंजूर किया है। इसका लक्ष्य अगले 5 सालों में 5 लाख लोगों की आवाजाही समेत जापान में कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों को भेजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। इस रेडियो कार्यक्रम की ये 125वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी मिलेगी। और ब्यौरा दे रहे हैं समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर। प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से सीधे संवाद का माध्यम है, जिसमें जन कल्याण, नवाचार, नागरिक भागीदारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ ये कार्यक्रम जमीनी स्तर पर बदलाव के प्रेरणादायी प्रयासों को उजागर करता है। इसके साथ ही विकास में नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने का भी प्रभावी मंच है। इसके माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल साक्षरता सहित कई मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाती है। ये कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से भी सुना जाता है। कार्यक्रम से जुड़ने में लोगों की आसानी के लिए इसका प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाता है। राज्य विधानसभा के 1 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र के लिए 70% प्रश्न ऑनलाइन मिले हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नेवा वेबसाइट पर विधायक अपने प्रश्न अपलोड कर रहे हैं। श्री देवनानी ने विधानसभा अधिकारियों को सत्र से संबंधित सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। सत्र से पहले कल दोपहर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज रामदेवरा पहुंची। उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रामदेवरा में देश के कोने कोने से दर्शनार्थी पहुंचते हैं। इन्हें हर संभव सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है।
जो भी यहाँ पर सुविधाएं और अच्छे करने की बात हो, फैसिलिटीज बढ़ाने की बात हो, और अगर कोई भी प्रस्ताव आएगा कमेटी के द्वारा या यहाँ की जनता के द्वारा कि यहाँ पर हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं। अभी सड़क की एक बात आई थी कि यहाँ पर जो लोग पद यात्री हैं उनके लिए अलग से पथ बनना चाहिए, तो उसके लिए नेशनल हाईवे की रोड है ये, तो वहाँ दिल्ली जाकर भी ये प्रस्ताव लेके जाएंगे कि जो लोग चल के आते हैं, पद यात्री ही आते हैं ज्यादातर तो दूर दूर से, तो उनके लिए एक अच्छा एक रास्ता अलग से बन जाए ताकि एक्सीडेंट्स की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाए। तो एक तो इसके लिए, बाकी और भी कोई सुविधाओं को डेवलप करने की बात आएगी, विकास की बात आएगी, तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इससे पहले जोधपुर रेलवे स्टेडियम में आयोजित लंगड़ी एक्सप्रेस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने खुद पारंपरिक खेल लंगड़ी टांग खेला और दौड़ लगाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक खेल हमारी धरोहर हैं, इनसे दुनिया भर में हमारी अलग पहचान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर पहुंचे। श्री शर्मा ने पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम चौधरी के पैतृक गांव मोहनगढ़ पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री चौधरी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। श्रद्धांजलि सभा में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, विधायक कुलदीप धनखड़ सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में है, इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री शर्मा ने आज बालोतरा में जिले की बजट घोषणाओं, पौधरोपण तथा अन्य योजनाओं और विभागीय कामों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो औद्योगिक इकाइयां प्रदूषित पानी छोड़ रही हैं, उन पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल जिला प्रशासन के साथ मिलकर ये कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को हरियालो राजस्थान के तहत लगाए गए पौधों की 100% जियो टैगिंग करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सभी राज्यों को सफाई में तेजी लाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सफाई ऐसी होनी चाहिए जो साफ तौर पर दिखाई दे। शहरी इलाकों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की वर्चुअल बैठक में श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छता और शहरी विकास आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने शहरी विकास और नीति कार्यान्वयन के वाहक के रूप में सफाई इकाइयों CTU की भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने शहरी भूमि की समयबद्ध सफाई की रूपरेखा तैयार की है, जिसकी नियमित समीक्षा होगी। इस काम में नागरिकों और स्वच्छता ऐप के माध्यम से गहन निगरानी की जाएगी। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री मदन दिलावर आज भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि देश उन सभी माताओं के प्रति कृतज्ञ है जो अपने बेटे और बेटियों को सेना में भेजने में गौरव करती हैं। श्री बागड़े आज जयपुर में वीरांगना सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी साहस की अद्भुत गाथाएं लिखी हैं। उन्होंने राजस्थान को वीरों की भूमि बताते हुए कहा कि यहाँ की माताएं पालने में ही बच्चों को वीरता का पाठ पढ़ा देती हैं। राज्यपाल ने कहा कि वीरांगनाओं का सम्मान हमारे देश की गौरवमयी परंपरा है। प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से सक्षम लोग अपना नाम हटवा रहे हैं। खाद्य सब्सिडी छोड़ने की कल आखिरी तारीख है। इसी कड़ी में कोटपूतली बहरोड जिले में 62,500 लोगों ने अपनी मर्जी से खाद्य सब्सिडी छोड़ी है। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि जिले में 95,000 से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़ा गया है।
और पूर्वी बरूड जिले में राज्य सरकार द्वारा जारी योग अभियान, जिसके तहत अब तक 62,500 लोगों ने स्वैच्छिक योग किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिल से इसको प्रयास को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि अपात्रों की छटनी हो जाए और बेनिफिशियरी सीलिंग है उसके अंदर गरीबों को मौका मिले। जो अपात्र लोग हैं, अब तक तो ये मौका दिया गया कि स्वैच्छिक अपनी इच्छा से जो हटेंगे उनको खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर जो अंतिम तिथि 30 अगस्त जो अभी तक घोषित है, और जो 30 अगस्त बाद जो अपात्र रह गए और जिन लोगों ने बार बार कहने के बाद भी गेहूं का लाभ उठाया, उनके नियमानुसार विधिक एवं विभागीय कार्रवाई वसूली भी संभव है। और अब मौसम। राज्य में सितंबर महीने में शुरुआती दिनों में मानसून के जोरदार तरीके से सक्रिय रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं आज जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अगले 5-6 दिन हल्की से मध्यम बारिश और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना है। आज सिरोही, जालौर और पाली में तेज बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं 34 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है और दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस बीच आज श्रीगंगानगर में दोपहर बाद मूसलाधार बरसात हुई। घने बादलों के कारण दोपहर में ही अंधेरा छा गया। जालौर जिले के भीनमाल, रानीबाड़ा, सांचौर और सायला सहित कई जगह झमाझम बरसात का दौर चला। हनुमानगढ़ में हुई जोरदार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। सलूंबर में जयसमंद झील में पानी की आवक जारी है। वहीं जिले के सराड़ा क्षेत्र में केजड़ और हरसन तालाब तथा डाया बांध में भी पानी लगातार आ रहा है। पानी की अच्छी आवक से राज्य के 353 बांध लबालब हैं। वहीं 219 आंशिक रूप से भर गए हैं। उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई और सांसद लुम्बाराम चौधरी ने आज जालौर के भालनी गांव में अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने बालिकाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन पहुंचे। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य विधानसभा के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने सभी राज्यों को सफाई व्यवस्था में तेजी लाने की सलाह दी। और राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 5-6 दिन हल्की से मध्यम बारिश, दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।